Hello everyone, I am back with my new video on communication. Before starting the topic, let me brief you out regarding the syllabus of NET Home Science, especially since I have started the topic communication. So just let me read out the syllabus, okay? तो कम्युनिकेशन का अगर मैं स्टार्टिंग देखूँ तो इट्स बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, देन कम्युनिकेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन थियोरीज, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट अगेन, role of communication in development, concerns of development communication, advocacy and behavior change communication, traditional, modern and new media for development, and then organization agencies working for development. Since मैंने अभी बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट किया है एंड अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस, प्रोसेस, एलिमेंट्स, प्रिंसिपल्स एंड परसेप्शन, ये टॉपिक मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था. आज का जो वीडियो है उसके अंदर मैं एम्पैथी शुरू करूँगी एंड परसुएशन शुरू करूँगी. ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो. अच्छा, एम्पैथी होता क्या है? आज अगर मैं जनरली भी पूछूं तो एम्पैथी क्या है? अच्छा, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एम्पैथी और सिंपैथी में डिफरेंस बता देती हूँ. सिंपैथी क्या होता है? जस्ट किसी भी पर्सन को एक संतावना देना. सिंपैथी को अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो दैट इज़ संतावना देना. ठीक है, तो सिंपैथी जस्ट आप बाहरी एक इमोशन देते हो, इमोशनल सपोर्ट, दैट इज़ टोटली टेम्पररी. लेकिन एम्पैथी इज़ परमानेंट इमोशनल सपोर्ट. अगर मैं एम्पैथी और सिंपैथी को लेके अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जैसे कि आप कोई भी पर्सन है, सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं. ठीक है, आपको अपनी इंडस्ट्री में या आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लॉस हुआ है. ठीक है, तो जो आपके कलीग्स हैं, ठीक है, या जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो आपको सिंपैथी देंगे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ये जो लॉस है रिकवर हो जाएगा. लेकिन आपके जो पेरेंट्स हैं या जो उस बिजनेसमैन के जो फादर मदर हैं, वो क्या है, वो आपके पेन को फील कर सकते हैं. जो लॉस आप फील कर रहे हो वही लॉस आपके पेरेंट्स फील कर रहे हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी. ठीक है, एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड हाउ समवन एल्स इज़ फीलिंग और थिंकिंग. ठीक है, अगर मैं और शॉर्ट फॉर्म में बोलूँ तो इट इज़ टू रिकग्नाइज इमोशंस इन अदर्स. तो एम्पैथी का मतलब यही होता है कि आप किसी सामने वाली के फीलिंग को समझो, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसकी भावनाओं को अंडरस्टैंड करो. अपनी मम्मियाँ क्या करती हैं, वो अपनी मम्मियाँ हमारी भावनाओं को पहले ही समझ जाती हैं, हमारे बोलने से पहले. तो वो क्या है, वो एम्पैथी है, दैट इज़ एम्पैथी. ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ एम्पैथी, जिसमें आता है कॉग्निटिव एम्पैथी, इमोशनल एम्पैथी एंड कंपैशनेट एम्पैथी. ठीक है, अब ये हम आपको पीपीटी में मैं दिखाऊंगी. एम्पैथी होता क्या है? जैसे मैंने अभी बताया कि एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज इमोशंस इन अदर्स. मतलब किसी पर्सन की इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, उनके परसेप्शन को अंडरस्टैंड करना. अगर मैं एम्पैथी का और अच्छे से बताऊं एग्जाम्पल में, तो हमारे पेरेंट्स हमसे हमारे बोले बिना वो समझ जाते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं. तो दैट इज़ एम्पैथी. वो हमारी सोच को पहले ही समझ जाते हैं, वो हमारी फीलिंग्स को समझ जाते हैं. And empathy differs from sympathy only in this case that sympathy is just temporary and बाहरी संतावना देना, बाहरी satisfaction देना, but empathy is inner deep satisfaction. So it is the ability to understand how a person is feeling or thinking. It is the process to feel someone else feeling. Types of empathy. First आता है cognitive empathy. It deals with the person's ability of thinking. It need not involve any emotional aspect. अगर मैं बात करूं कॉग्निटिव द नेम इटसेल्फ सेज थिंकिंग, सोचना. तो हम एम्पैथी में क्या होता है कि अपनी मम्मियाँ क्या करती है, सोचने से पहले ही बता देती है. तो वो क्या है, कॉग्निटिव. उन्होंने इट डील्स विद द पर्सन एबिलिटी ऑफ थिंकिंग. वो पहले ही पहचान जाती है कि बच्चा क्या सोच रहा है या बच्चा क्या करना चाह रहा है. ठीक है, तो इसमें इमोशनल एक्सपेक्ट नहीं होता है बिल्कुल भी. इसमें आपको दिल से नहीं सोचना है, जस्ट थिंक कि भाई सामने वाला पर्सन क्या सोच रहा है. इट इज मोस्टली रैशनल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल न्यूट्रल एबिलिटी. ठीक है, ये एक रैशनल है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है, एबिलिटी. ओके, तो अगर मैं इसका बोलूँ कि भाई अगर ये चीज़ें हैं
तो कोई भी पर्सन इसको नेगेटिव पर्पज से भी यूज कर सकता है, इसको मैनिपुलेट भी कर सकता है। देन नेक्स्ट इज इमोशनल एम्पैथी। इमोशनल मतलब किसी पर्सन की फीलिंग्स को समझना, किसी पर्सन को डीप से समझना, ओके उसके पर्सन को बहुत डीपली अंडरस्टैंड करना, इसको हम लोग अफेक्टिव एम्पैथी भी बोलते हैं। ओके बिकॉज अगर आप किसी पर्सन को समझ रहे हो डीपली एंड अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो, देन यू विल टेक एफर्ट्स टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन द पर्सन, यू विल ट्राई टू ब्रिंग अ चेंज इन दैट पर्सन's लाइफ। तो इमोशनल एम्पैथी इज ऑल्सो कॉल्ड अफेक्टिव एम्पैथी बिकॉज इट अफेक्ट्स और चेंजेस द पर्सन। अगर मान लो कोई पर्सन है, आपको लगता है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है, ठीक है, तो आपने इसको इमोशनली सोच लिया, आपने इसको इमोशनली फील कर लिया दैट द पर्सन इज गोइंग ऑन द रॉन्ग पाथ, तो आप उसको मोटिवेट करोगे, आप उसको गाइड करोगे कि भाई आप सही पाथ पे जाइए। तो इमोशनल एम्पैथी इज फीलिंग्स, टू हैव फीलिंग्स फॉर समवन या टू फील व्हाट अदर्स फील। कंपैशनेट, इट इज द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ एम्पैथी, ठीक है। It involves not only having concern for another people, sharing the emotional pain, but also taking practical steps to reduce it. अगर मैं इसको और अच्छे फॉर्म में बोलूं कि हमें खाली बस उसके बारे में सोचना नहीं है, हमें पता है कि भाई हाँ वो क्या सोच रहा है, हमें पता है कि उसका क्या इमोशनल पेन है, लेकिन हमें स्टेप्स भी लेना है ताकि वो अपने लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आए या कुछ चेंज लेके आए हैं। अगर हमें पता चल रहा है कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है तो हम उसको मोटिवेट करें, हम उसको गाइड करें कि वो सही राह पे जाए एंड हम मतलब हार्ड वर्क करें या हम ऐसा कुछ करें कि वो सही में सही राह पर जाए। तो दैट इज कॉल्ड कंपैशनेट एम्पैथी। एलिमेंट्स ऑफ एम्पैथी, अगर मैं एलिमेंट्स की बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग अदर्स, डेवलपिंग अदर्स, हैविंग अ सर्विस ओरिएंटेशन, लेवरेजिंग डाइवर्सिटी एंड देन पॉलिटिकल अवेयरनेस। अंडरस्टैंडिंग अदर्स, एम्पैथी का मतलब ही होता है कि आप दूसरे को समझो, दूसरा क्या कहना चाह रहा है, वो क्या फील कर रहा है, वो चीज समझो। तो दैट इज मतलब आप अदर्स की फीलिंग को सेंस करो, उसके पर्सपेक्टिव को सेंस करो, ठीक है। देन कम्स डेवलपिंग अदर्स। आपको पता है कि भाई अगर वो कोई पर्सन अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको मोटिवेट करो, उसको डेवलप करो ताकि वो और अच्छा करे, उसको रिवॉर्ड्स दो या आप उसको पॉजिटिव वे में लाने की कोशिश करो, उस पर्सन को डेवलप करो, उसके उस बंदे के अंदर या उस पर्सन के अंदर पॉजिटिव बिहेवियर लाओ। हैविंग अ सर्विस ओरिएंटेशन मीन्स पुटिंग द नीड्स ऑफ द अदर पर्सन, ठीक है, एंड टू इम्प्रूव देयर सेटिस्फैक्शन एंड लॉयल्टी। मतलब सामने वाले की पर्सन को एज अ मेन प्रायोरिटी रखो एंड देन उसको अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करो, एक ट्रस्ट डेवलप करो आप में और सामने वाले पर्सन में। देन कम्स द लेवरेजिंग डाइवर्सिटी, इट इज एबल टू क्रिएट एंड डेवलप अपॉर्चुनिटीज थ्रू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग दैट वी ऑल ब्रिंग समथिंग डिफरेंट टू द टेबल। अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी चाहिए, ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल से, ताकि हमारे टर्म्स और अच्छे बने, ताकि एक पॉजिटिव वे आए, ठीक है। Leveraging diversity, it doesn't mean that we treat everyone the same way, but it is the way we interact and we fit into their feelings, ठीक है। हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज डेवलप करनी है, हमें ऐसा डेवलप करना है कि हमारी जो फीलिंग्स है वो उनके उस जो सेट पैटर्न है या जो उनके एरिया में है वो सेट हो जाए, ठीक है। देन कम्स दी पॉलिटिकल अवेयरनेस। पॉलिटिकल अवेयरनेस का मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल स्किल्स होना चाहिए एंड पॉलिटिशियन से कॉन्टैक्ट होना चाहिए, नो। पॉलिटिकल मीन्स सेंसिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू अ ग्रुप्स इमोशनल एक्सपेक्ट्स एंड इम्प्रूव आवर रिलेशनशिप्स। मतलब पॉलिटिकल मतलब एक काइंड से मैं बोलूँ तो सोशल एक्सपेक्ट, कि हमारा जो ग्रुप रिलेशन है वो बना रहे, ग्रुप में जो पीपल हैं उनकी फीलिंग्स को हम सेंस करें, रिस्पॉन्ड करें एंड हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप है वो बढ़े, वो इफेक्टिव हो। देन कम्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज परसुएशन। परसुएशन क्या होता है? इट इज द कम्युनिकेशन विद द पर्पस। परसुएशन होता तभी है जब हमारे पास कोई एक पर्पस हो, ठीक है। देन इट इज अ इन्फ्लुएंस बट इट रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, वेयर एज इन्फ्लुएंस डजंट रिक्वायर कम्युनिकेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं परसुएशन की, परसुएशन मतलब एक तरह से ये तभी होता है जब आपके पास कोई पर्पस हो, एंड परसुएशन करने के लिए आपको इन्फ्लुएंस की रिक्वायरमेंट होती है, आपको किसी पर्सन को इन्फ्लुएंस करना होता है, ठीक है, तभी जाके परसुएशन होता है। बाकी इन्फ्लुएंस को
कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर मैं आपको और अच्छे से बताऊं इसके अंदर, अगर मैं इसको और ब्रीफ करूं तो परसुएशन इज अ इन्फ्लुएंस। ठीक है, परसुएशन इज अ इन्फ्लुएंस, इट रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, वेयर एज इन्फ्लुएंस डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर। इस लाइन को अगर मैं और अच्छे से बताऊं तो परसुएशन इज अ इन्फ्लुएंस, इट रिक्वायर्स कम्युनिकेशन, वेयर एज इन्फ्लुएंस डज नॉट रिक्वायर कम्युनिकेशन। It aimed at changing the behavior towards the, it leads to bring some positive behavior. ठीक है, it leads to attempt to influence the behavior, attitude, intentions, etc. It is the process in which a persuader leads other people to a problem shared solution. अगर मैं इसको और अच्छे से बताऊं तो इफेक्टिव परसुएशन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स नेगोशिएटिंग एंड लर्निंग थ्रू विच अ परसुएडर लीड्स कलीग्स टू अ प्रॉब्लम शेयर्ड सोल्यूशन। मतलब इफेक्टिव परसुएशन वो ही होगा इन विच जो लीडर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को एक तो लीड करे, दूसरा एक पॉजिटिव चेंज लाने की कोशिश करे, उनको एक पॉजिटिव सोल्यूशन दे किसी भी प्रॉब्लम का। तो दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव परसुएडर। एंड इफेक्टिव परसुएशन वही होता है कि जो लीड करे उस डायरेक्शन में जहां पे हमें एक किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले। ठीक है, इट इनकॉर्पोरेट्स डिस्कवरी, प्रिपरेशन एंड डायलॉग। इट इज ऑल्सो अबाउट टेस्टिंग एंड रिवाइजिंग आइडियाज इन कॉन्सर्ट विद वंस कलीग्स कंसर्न्स एंड नीड्स। ठीक है, देन कम्स द परसुएशन प्रोसेस। एस्टेब्लिश क्रेडिबिलिटी, find common ground, provide vivid evidence and then connect emotionally. प्रोसेस आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन परसुएशन होता क्या है वो आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड इफेक्टिव परसुएडर इज व्हाट? इफेक्टिव परसुएडर यूजेस अ पॉजिटिव एंड टैक्टफुल टोन। ठीक है, वो जो परसुएडर होता है, जो लीडर होता है, जो परसुएशन प्रोसेस कर रहा है, उसकी टोन बहुत पॉजिटिव एंड अच्छी फॉर्म में होती है। प्रेजेंट्स वन आइडिया एट अ टाइम, एक आइडिया को एक टाइम पे प्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं है कि खूब सारे आइडियाज लेके आ गया एंड बहुत सारे एक ही बार में बोल रहा है, नहीं। प्रेजेंट स्ट्रॉन्ग एविडेंस टू सपोर्ट पोजिशन, स्ट्रॉन्ग एविडेंस देगा कि भी मैंने ऐसा क्यों करा है। टेलर्स आर्ग्यूमेंट्स टू द लिसनर्स, ओके, अपील्स टू द सब्जेक्ट्स सेल्फ इंटरेस्ट, मेक्स लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स, यूजेस इमोशनल अपील। मेक्स लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, लॉजिकली देता है, प्रॉपर रीजन देगा, इमोशनल अपील भी लेगा कहीं ना कहीं, जहां पे लगता है कि हाँ मुझे फ्लेक्सिबिलिटी करनी होगी वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी भी लेके आएगा। थैंक यू। ये था आपका परसुएशन एंड एम्पैथी। होप आपको मेरा ये 10 मिनट्स का जो शॉर्ट वीडियो था एक स्टडी मटेरियल को लेके आपको पसंद आया हो। कोई भी क्वेरीज़ है, कुछ भी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी जो कि आपको मेरे कमेंट उसमें बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसमें देख के मुझे आप अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो so that many people can take benefit of my video. Thank you. एंड अगर आपको मेरे ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे इस होम पेज में जाके यूट्यूब का, वहाँ पे नीचे आपको स्लाइड शेयर का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मैं ये सारी पीपीटी, सारी वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।